वेरी गुड इवनिंग जी सबको। कैसे हैं आप सब? ओके लगाती हूँ, पेंगुइन लगा देती हूँ। होप करते हैं ठीक हो गए। हम भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। एंड आज का ब्लॉग हम लोग शाम को शुरू कर रहे हैं। एंड अभी हम लोग थोड़ा सा मार्केट की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा ग्रॉसरी वगैरह का शॉपिंग करना है। एंड पार्सल भी ओपन करना है, तो सबसे पहले पार्सल ओपन करेंगे एंड देन हम ग्रॉसरी वगैरह लेने जाएंगे, जो भी घर में ज़रूरी चीज़ें चाहिए। चलिए, ये था जी मेरा पार्सल। एंड इसको मैंने ऊपर से खोल लिया था, बट मैंने इसको अंदर से नहीं खोला। मेरे को याद आ गया था कि आप लोगों को भी दिखाना है। तो ये मैंने मंगवाई थी अपनी नेल एक्सटेंशन की किट, क्योंकि मेरा सामान हो गया था ख़त्म। अरे बाप रे, इतनी महंगी किट आई है। एंड ये पड़ी थी मेरे को अराउंड 28 पाउंड्स की, जिसमें जेल नेल एक्सटेंशन का सारा सामान है। क्योंकि मेरे पास एक्राइलिक का था एंड मेरे पास जेल नेल पेंट का नहीं सामान था, और मुझे पता भी नहीं है क्या क्या आया है। ये अपने नेल्स को सजाने के लिए ऊपर से राइनस्टोन्स। ये आ गए हैं जी नेल क्लिपर्स, 2 3 5 इसके साथ आए हैं नेल क्लिपर्स। ये आ गई हैं एक्सटेंशन की ट्यूब्स, 2 3 4 5 एंड ये 9 ट्यूब्स हैं जेल एक्सटेंशन की। ये है यूवी लैम्प। इसमें आया है स्लिप सॉल्यूशन, जिससे मैं अपने नेल्स को क्लीन कर सकती हूँ। ये क्या है भाई? ये आई है नेल एक्सटेंशन को लाइक हम लोग कुछ भी डेकोरेट करने के लिए ऊपर। एंड इसमें और भी सामान है। ओके, इसमें आए हैं 7 टूल्स आए हैं इसके। ये ट्विज़र टाइप है। ये डेड स्किन कट करने के लिए। ये भी क्यूटिकल कटर है। ये ब्रश आया है डस्ट ऑफ करने के लिए, सारी डस्ट को। ओके, ये मोनोमर डालने के लिए या स्लिप सॉल्यूशन डालने के लिए। एंड ये हैं जी टेप गाइड्स, कभी लाइक नेल पेंट लगाने के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं साइड्स में बड़ी अच्छी शेप बनाई होती है। एंड देन ये आए हैं स्टिकर्स, उसकी एसेसरीज। एंड ये नेल टिप गाइड आ गई। उसके बाद ये बेस कोट है। ये टॉप कोट आया है साथ। ये है इसके ऊपर लाइक नेल्स को शेप दे सकते हैं। आपको आर्टिफिशियल नेल नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी काम चल जाएगा। एक नेल्स का पैक है। और ये जो था, ये दोनों स्टेंसिल का काम करते हैं, जेल नेल पेंट या जेल एक्सटेंशन के लिए, सॉरी। उसके बाद इसमें एक ब्रश है, ये मेरे पास पहले भी था, जो मैं इंडिया से लेकर आई हूँ। ये बफर है और ये स्मूथनिंग बफर है। ये लाइक उसके जो भी लाइक अनइवन होता है, इसको इवन करने के लिए। एंड ये स्मूथन करने के लिए और शाइन करने के लिए। और ये मेरे इसकी तार है। लो जी, अपा चले सामान लेने। एंड इतनी बारिश है, हाय रब ने कितने भेजता है। उत्तों माइनस से टैंपरेचर, कदे भी इतने स्नोफॉल हो जाती है, कदे भी इतने बारिश तो आई वुड से कि रुकती नहीं है इतने। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इतने रहना बिना रेन कोट्स से। मेरे को लगा कि बारिश नहीं हो रही है, रुक गई है। एंड बिना रेन कोट के मैं निकल आई हूँ। हालांकि मैं सेफ्टी के लिए गुरबानी के प्राम में हमेशा उसका रेन कोट रखती हूँ। एंड अरे ठंडा सारा शहर, ऐसा लगता है 5 बजे ही सो जाता है यहाँ तो शहर। अब मैं बिल्कुल साथ वाले
स्टोर पर जा रही हूँ। छोटा सा स्टोर है, स्टोर तो चलो काफ़ी बड़ा, बट इनके पास सामान इतना नहीं होता। मैं वहाँ जा रही हूँ, थोड़ा सा सामान लूँगी जो भी ज़रूरी होगा। आगे वाले स्टोर पे, बड़े वाले पे कल जाऊँगी फिर, अगर बारिश बंद हुई, क्योंकि ना मेरे पास आलू है घर पे, ना प्याज है। और बहुत गीला 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 हुआ पड़ा है, हाथ सुन्न हुए पे हैं। और घर जाके मैं नेल एक्सटेंशन भी करनी है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है नेल एक्सटेंशन की, पर अगर बुखार हो गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जॉनी को भी मैं उठा कर ले आई हूँ और गुरबानी को भी ले आई हूँ। इससे अच्छा मैं अकेली आ जाती, दैट वुड बी बेटर फॉर मी। और चलो नहीं हो, चलते हैं। पहुँच गई हूँ मैं। ओए बानी, रोज आकर कोई ना कोई कैंडी लेनी होती है आपने? हाँ, यहाँ से लिया हमने एग। ओके, और बलून पड़े नहीं है, कहाँ है? एड्डा कड़क बलून है, फुलाए पे नहीं फूलता ना, फटिया निकलेगा। अच्छा, इसका कोक लेना है। और मैं देख रही हूँ यहाँ से कोई दाल मिलती है स्टोर ते, लाल वाली जी साढ़े उस कोई कदर कोई नहीं। तंग कर 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 तंग कर कर खोते आ। फॉइल पड़ा है, मैंने ये सारा सामान ले लिया है। कोक रह गई है, अब सोच रही हूँ इसको बीच में डालूँ या ना डालूँ। मेरे को आलू वगैरह नहीं मिले यहाँ पर। एंड हमारी गुरबानी गुम हो गई है। यहाँ से हम निकले स्टोर से, एंड हम लोग सिटी सेंटर में रहते हैं यहाँ पर, तो हमें काफ़ी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अभी हमने कोई अपने लिए कार वगैरह यहाँ पर नहीं परचेज़ की है। तो ज़्यादातर अपना काम 11 नंबर वाली बस से ही होंदा ते मतलब पैदल ही जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो ये जो शॉप है, बल्कि सारी ऑलमोस्ट शॉप बहुत नियर हैं, और ये नियरेस्ट है हमारे घर से। हाय हुण फिर गिले होंदे जाना पैना। आज रात को मैं बैठ के अपनी नेल एक्सटेंशन भी करूँगी। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था अपने नेल एक्सटेंशन का, एंड मैं आज भी उसके कुछ क्लिप्स डालूँगी, देखती हूँ। क्योंकि मुझे जो मैंने इंडिया से प्रोडक्ट्स लिए थे जेल एक्सटेंशन के, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। एंड मैं वहाँ पर एक्रेलिक ही प्रेफर कर रही थी अपने लिए। एंड यहाँ पर मैंने जेल मंगवाया है, क्योंकि वैसे भी लाइक नेल पेंट वगैरह सुखाने के लिए यूवी लैम्प की ज़रूरत होती है, और वो मैं इंडिया में ही भूल आई थी। एंड देखते हैं, अब रात को टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट्स का कि पैसे वेस्ट गए या वसूल हो गए। चलो, एक और चीज़ है, लाइक यूके में ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग्स एक जैसी हैं। बाहर से देखेंगे सो दे सीम टू बी ओके, अंदर जब हम लोग पौड़ियाँ चढ़ते हैं ना, एड्डी खचड़ा हालत की हुई है। हालांकि अंदर से फ्लैट्स आर गुड, रिफर्बिश हो जाते हैं फ्लैट्स, बट कोई भी यहाँ पर लाइक बिल्डिंग का ध्यान नहीं रखता। बाहरों भी मैं तो अपनी बिल्डिंग दिखाती हूँ उन्हें। ये है हमारी बिल्डिंग, और हम टॉप फ्लोर पे रहते हैं। सिटी सेंटर में रहने की वजह से लाइक हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेंट दे रहे हैं, विच इज़ अराउंड 850 पाउंड एक महीने का। और ये है जी हमारा लॉक सिस्टम, इसके बिना गेट नहीं खुलेगा। चलो, यहाँ से बिल्डिंग की हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितनी ही
गंदी बिल्डिंग है, बट अंदर से इन उठाओ, रहना तो अंदर है तो कोई भी यहाँ इतनी वो नहीं रखता। एक इन्हें दुखी करके रखे हैं ड्राइंग में। अब तो खुद चढ़ने भी लग गई है सीढ़ियों से। आज तो और मैं जैसे रहती हूँ 6th फ्लोर पे, आई कोई लिफ्ट नहीं है थे, एंड हम घर पहुँच गए। आ गई हूँ मैं घर पर, चेंज वगैरह कर लिया है, सिर धोकर गई थी, दोबारा से गीला हो चुका है। एंड भाई बर्तन की यहाँ इतनी किल्लत है ना मेरे पास। मैं इंडिया से एक पूरा टची राशन अपना भाई जाते ही, क्योंकि अब शॉप्स वगैरह का इतना पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई हमें जानता भी नहीं था जब हम यहाँ पहुँचे हैं। एंड इतनी हमें दिक्कत हुई, तो इसलिए हम लोग काफ़ी चीज़ें अपने इंडिया से, घर से ही मम्मी ने हमें पैक कर दी थी। मैगी हो गई, कुछ दालें हो गई, मसाले हो गए, बर्तन। अब बर्तन का हमारे साथ क्या हुआ था कि मैंने अपने और गुरबानी के 2 बड़े लगेज 23 किलो के, और अपने एक हमारा 7 kg वाला जो था वो पैक कर लिए थे। वेट भी किए, कुछ में 23 किलो कुछ था, कुछ में 24 था, कुछ में 20 था, बट इतनी जगह नहीं थी कि मैं उसमें एडजस्ट कर सकूं। जॉनी ने अपने टैची, अगर हमने लाइक 30th को हमने जाना था, 30th को हमने निकलना था, और 29 की जब हम रात को वहाँ से निकलने लगे थे, उससे 2 घंटे पहले इन जनाब ने अपना टैची पैक किया। और टैची पैक करने के चक्कर में इनके कपड़े हो गए ज़्यादा। इन्होंने बर्तन वगैरह जो थे, पहले कहते रहे मेरे तो कपड़े एक टैची में आ जाएंगे, एक टैची में आ जाएंगे, तुम लोग अपना देखो। हम लोगों ने ठूस ठूस के अपने कपड़े डाल लिए। एंड बाद में इन्होंने क्या किया, जब कपड़े हो गए ज़्यादा, तो कभी मेरा टैची खोल तो कभी पानी का खोल, कभी छोटा खोल तो कभी बड़ा खोल। इस चक्कर में जॉनी ने बर्तन निकाल दिए। अब मैं नॉन स्टिक फ्राई पैन में आटा गूंदती हूँ। एक मेरे पास कढ़ाई है, ढक्कन उसका वहाँ छोड़ दिया है। ढक्कन छोड़ने के बाद जी यहाँ पर फिर मैं यहाँ से 5 पाउंड की जाकर एक छोटी सी थाली लेकर आई हूँ कि मेरी कढ़ाई ढक जाए और स्टीम में जल्दी कुक हो जाए, नहीं तो चीज़ें कुक ही नहीं होती थी मेरी 2-2 घंटे। इतनी मेरे को दिक्कत आई है। और खाना बनाने लगी हूँ। आटा फ्रेश का फ्रेश गूंथती हूँ मैं रोज़ का रोज़। एंड दिन में हमारे वैसे तो 2 बारी मील बनती है, बट मैं एक टाइम का मील खाती हूँ, तो मेरा थोड़ा सा पतले होने का ये भी कारण है। बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि आप और पतले हो गए हो, तो लेट मी क्लैरिफाई इट कि इसे पतला होना नहीं कहते, इसे कमज़ोर होना कहते हैं, इसे आलस के मारे कमज़ोर होना कहते हैं। क्योंकि मैं अपने लिए ना दोपहर का खाना बनाती हूँ, ना मैं सुबह नाश्ता करती हूँ। अगर मूड हुआ तो जॉनी के साथ सुबह ही अपना नाश्ता कर लिया, जब जॉनी के लिए 2 फुलके बनाती हूँ तो एक आधा खा लिया, नहीं खाया इट्स ओके। तो मैं सारा दिन कुछ नहीं खाती है, मैं रात का मील लेती हूँ। बाकी चलती रहेंगी बातें, आपके साथ करते रहेंगे। हेलो जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उठ चुकी हूँ मैं, सुबह के 4 बज चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 4:01 हो चुका है सुबह का। एंड मैं जॉनी का लंच बनाने के लिए आ गई हूँ, और आज मैं बनाऊँगी मशरूम। एंड खाने के लिए आज जॉनी का मूड नहीं है कि चपाती खाकर जानी है, इसलिए मैं साथ बनाऊँगी पोहे। मॉर्निंग 5:15 एंड जॉनी इज़ गोइंग टू वर्क। बाय बाय। चलो भाई, आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था, ब्रेकफास्ट नहीं जॉनी के लंच के लिए बनाया था मशरूम मटर। सुबह सुबह फ्रेश अपनी मदर इन लॉ के स्टाइल में गाढ़ी गाढ़ी सब्जी।
और सुबह सुबह खाने के लिए मैंने बनाया था पोहा, जो कि बहुत अच्छा बना है जॉनी के अकॉर्डिंग, बट मैंने अभी टेस्ट नहीं किया। एंड मेरी फेवरेट पोहा एंड चाय, मस्त। अब मैं सोऊंगी 1-2 घंटे आराम से, एंड देन आई विल गेट अप एंड गेट रेडी। अब मैं सोऊंगी आराम से स्ट्रेस फ्री होकर 2 घंटे, एंड मैं खुद 8, साढ़े 8, 9 बजे तक उठूँगी गुरबानी के साथ, एंड फिर तैयार वगैरह होकर। आज हमारे यहाँ सिटी सेंटर में झूले भी लगे हुए हैं, तो मैं गुरबानी को आई थिंक सो कोई ट्रेड फेयर सा है, तो मैं उसको वहाँ भी लेकर जाऊँगी, ताकि इसका भी थोड़ा सा एक्सरसाइज होए। आज भी सारा दिन बारिश थी यहाँ, हम जिस सिटी में रहते हैं वहाँ बारिश बहुत होती है। एंड आज की थोड़ा सा क्लाउडी है, एयरी है, बट बारिश नहीं है। बारिश 4:30 बजे बंद हुई है, और अब सारा दिन एज पर वेदर फोरकास्ट नहीं है, आगे का पता नहीं, भगवान को पता। एंड जाऊंगी, थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी, और एज माय प्रॉमिस मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ, एडिट भी करूँगी और डालूंगी भी ज़रूर। टाइम हो चुका है साउंड निनी करने का। मिलते हैं आपको जागने के बाद। बाय बाय। हेलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून। हम आ चुके हैं सिटी सेंटर, रहते ही सिटी सेंटर में हैं, बट यहाँ पर कल पता चला कि यहाँ पर स्विंग्स लगे हैं बच्चों के लिए। एंड लुक एट माय प्रिंसेस गुरबानी, लुक है, से हेलो, से हेलो। हाँ चलो चलो, झूला पे चलो। एंड मैं गुरबानी को लेकर जा रही हूँ। लुक हाउ ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स आर देयर इन द सिटी। फर्स्ट होल्ड माय फिंगर। हाँ जी, हम लोग सिटी सेंटर पहुँच गए। अराउंड 2 मिनट का ही वॉकिंग डिस्टेंस है। एंड एने कुड़ी ने गा पाया पूरा, हाथ ही नहीं पकड़ रही अब। झूले तो 2-3 ही है, हमें गा पाया एडा। हाँ जी, जाओ बैठो। लो जी, मैं और गुरबानी बैठ चुके हैं झूले पे अपनी राइड को एंजॉय करने के लिए। और इस टाइम पे सनसेट हो रहा था, इतना सुंदर लग रहा था सनसेट देखना। और बानी उतरने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब स्टार्टिंग में झूला हिला तो थोड़ा सा पैनिक की है, बट आफ्टर दैट शी वॉज ओके। ते भाई ने मेरे तो 5 पाउंड लेते ही लेते हैं, गुरबानी दे भी लेते हैं। समझ नहीं आता कि है बई ना लेंदा भरावा। सिटी इतना सुंदर लग रहा है ऊपर से, जब हम लोग हाइट से देख रहे हैं। भाई ने हमें टॉप पे रोक दिया था एकदम, ते सांस रुक गए सी मेरे। ते अब हम हौली 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 करके नीचे उतर रहे हैं। इस बच्चे को नहीं डर लगता भाई। भाई इंडियन बीइंग्स इंडियन, मैं इतना भारी सामान उठा कर कि मतलब घर तक लेकर आई हूँ। 100-125 पौड़ी चढ़कर 7 बच्चे को उठाकर 4 गैलन में दूध का लेके आई हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मुझे ये मिला, इट वॉज ऑफ 50 पेंस, जिसका प्राइस रिड्यूस हो गया था। और इसमें एक भी ग्रेप खराब नहीं है, सीडलेस है और मीठे हैं। मैंने अभी खाकर देखा, इट इज़ लाइक शुगरी मीठे। ठीक है, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 1, 2, 3,
4। आज मैं 4 गैलन दूध के अकेली उठा कर लाई हूँ, क्योंकि मैं होल फैट मिल्क यूज़ करती हूँ यहाँ पर। एंड ये मुझे वैसे पड़ता है अराउंड 2.5-3 पाउंड का, बट आज मुझे ये लेस पे मिला था। इसकी एक्सपायरी है 1st की, पता नहीं 2nd की, एंड आई गॉट इट फॉर 50 पेंस। तो मैं 4 गैलन उठा ली। ये देखो, ले लो, उठाओ, चलो। 5-5 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਝੂਲੇ ਲੈ ਆਏ, ਉਤੋਂ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ।